अभी हम पहुंचे हैं लोटस मॉम केयर हॉस्पिटल जो राम प्रसाद चौक हाजीपुर में है। उनकी चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ निशा जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैमरे के सामने है। और आज नशा उन्मूलन दिवस है। इसको हम लोग नशा है उसको नहीं करने की शपथ आज के दिन हर लोग लेते हैं। तो ऐसे दिवस पे हम इनसे जानना चाहेंगे, चूंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और अभी वर्तमान में जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं वो तनाव की वजह से, या वजह यह भी होता है कि कभी कभी लोग मॉडर्न अपने आप को दिखना चाहते हैं, वेस्टर्न कल्चर में ढलना चाहते हैं, तो अपने संगति की वजह से वो नशीली दवाओं का एडिक्टेड हो जाते हैं, नशीले पदार्थों का एडिक्टेड हो जाते हैं। निशा मैम, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है या इसके लिए क्या करना चाहिए, खासकर महिलाओं को। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा कुमारी, गायनेकोलॉजिस्ट। आज नशा उन्मूलन दिवस है। इस अवसर पे मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ, स्पेशली महिलाएं हो गई, युवा ग्रुप के सारे लोग हो गए, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, कि नशा एक बहुत ही खराब चीज है जिससे आदमी शारीरिक, मानसिक हर रूप से दलदल में धंसता चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में, या आपको टेंशन हो या फिर पीयर प्रेशर हो या फिर दिखावे की दुनिया है, अभी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आप नशे के चक्कर में नहीं पड़े। अगर किसी वजह से पड़ गए हैं तो उससे निकलने की कोशिश करें। नशा जो है वो परिवार, समाज, राष्ट्र सबके लिए बहुत घातक है, बहुत ही खराब है चीज है। इसके लिए हमें जड़ से इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमारे घर की जो महिलाएं हैं, खासकर जो मदर हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना होगा। उनके बच्चे अभी बाहर जाते हैं, अभी की दुनिया में, अभी के टाइम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी नशा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन टीवी में दिखाया जाता है। इनको समझ में आता नहीं, सिगरेट फूंक रहे हैं, कुछ नाक से खींच रहे हैं, उनको इस टाइप से प्रलोभन दिया जाता है कि लोग उधर की तरफ, बच्चे गलत चीज और सही चीज में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए घर के गार्जियन, स्पेशली मदर्स को केयरफुल रहना चाहिए। और जो बच्चे युवा हो चुके हैं, जो कॉलेज में हैं, उनको तो ऐसे भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। आजकल इनफर्टिलिटी, महिलाओं के लिए विशेषकर मैं बोल रही हूँ, महिलाओं क्या, आजकल मेल इनफर्टिलिटी भी नशा के कारण प्रिवेल कर रहा है। एक तो हमारे खान पान में जो मिलावट है उसकी वजह से है, उस पे से नशा करके बहुत सारे मेरे यहाँ पेशेंट्स आए हैं कि हस्बैंड नशा लेते हैं, जिसके कारण उनके शुक्राणु कमजोर हो गए, जीरो हो गए, मतलब बहुत सारी इश्यूज हैं जिसके कारण उनको आईवीएफ, आईयूआई की तरफ जाना पड़ा है। तो सबसे यही अपील है कि एक तो नशा में पड़े नहीं, अगर पड़ गए हैं तो अच्छी जगह जाके, अच्छे डॉक्टर से मिलके, या नशा मुक्ति केंद्र है हर शहर, छोटे बड़े हर शहर में ये सब है, नशा मुक्ति केंद्र, वहां जाके अपना इलाज कराए और नशा से मुक्त समाज, परिवार, राष्ट्र बनाए। तभी जाके भविष्य उज्जवल हो सकता है। नशा में एक बार पड़ने पे शारीरिक, मानसिक, इवन इकोनॉमिकली पूरा घर डिस्टर्ब होता है। घर डिस्टर्ब होने के बाद समाज डिस्टर्ब होता है, समाज से राष्ट्र डिस्टर्ब होता है। इसलिए मेरी तहे दिल से अपील है आप लोगों से, नशा से दूर रही, खुद को भी दूर रखिए और समाज को भी दूर रखिए। मैडम ने एक बात बहुत ही मार्मिक बताई कि जो समस्याएं हैं नशा की, अगर नशा के लत में आप पड़ गए हैं तो उसे निश्चित रूप से भागें दूर, या नशा आए ही नहीं, उसके लत में पड़े ही नहीं, इसके लिए भी इन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि एक नशा से हमारा जो राष्ट्र है उसका हरासमेंट होता है, संसाधन जो होते हैं, युवा पीढ़ी होते हैं, जो भविष्य है, उससे हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधाएं होती है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से व्यक्ति प्रताड़ित होता है। अगर वह व्यक्ति प्रताड़ित होता है जो नशीली दवाओं के आदी हैं, पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है, सामाजिक और राष्ट्र की भी क्षति होती है।